जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, कैलेंडर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलेंडर करने वाले हैं, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ और इजी ट्रिक्स में। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कैलेंडर। आप लोग वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा और आपका जो कैलेंडर का डर है आज से खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे खत्म होगा। देखिए यहाँ पर आपको कोई भी कोड रटने के लिए नहीं कहा जाएगा, कोई भी कुछ नहीं रटाएंगे। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि ये वाला कोड रख लीजिए, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फुल कॉन्सेप्ट पे बेस है। ठीक है, आप लोग बस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए। देखिए कैलेंडर जब आप कोई उठाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या मिलते हैं। कैलेंडर में क्या होता है, ईयर्स होते हैं और क्या होता है, मंथ्स होते हैं। ओके, क्या होता है, मंथ्स होता है। और आपको क्या देखने को मिलता है कैलेंडर में, वीक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलते हैं, वीक्स देखने को मिलते हैं। और आपको क्या देखने को मिलता है, दिन देखने को मिलते हैं, यानी डेज देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें हमको कैलेंडर में देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करें कि एक साल की, ठीक है, एक साल की बात करें तो हमको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और अगर हम बात करें कि एक साल में सप्ताह कितने होते हैं, तो सप्ताह मान लीजिए हमको नहीं पता है। ठीक है, हमें क्या पता है, सप्ताह में दिन कितने होते हैं ये पता है। तो हमको पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डे होते हैं। ठीक है, 7 डेज होते हैं, 7 डेज। अब देखिए, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक साल में सप्ताह कितने होते हैं। लेकिन हमें ये तो पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो एक साल में हमको कभी कभी 365 दिन देखने को मिल जाते हैं और कभी कभी हमें 366 दिन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए अब 366 और 365 का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा आकर के समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारी क्या है, पृथ्वी है। ओके, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। ठीक है, ये सन है और ये क्या है, अर्थ है। आपको पता है कि जो अर्थ है ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और ये चक्कर जो कितने दिन में लगाती है, ये लगाती है 365 दिन में। ठीक है, ये चक्कर लगाती है 365 दिन में, जिसको हम लोग कहते हैं 1 ईयर। ओके, क्या बोलते हैं, 1 ईयर। या फिर यही बोलते हैं कि हाँ, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर एक साल या 365 दिन में लगाती है। इतना तो आप लोगों को पता है ना। तो ये जो होता है यहीं से आता है, 365 दिन की जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर जब लगाती है, तो ये 365 दिन का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से निकल के आता है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ ही साथ सिर्फ 365 दिन ही नहीं लगते हैं, उसके साथ में कुछ घंटे भी लगते हैं, जो हमेशा हमारे कुछ ईयर्स के बाद में वो काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कर दें इरेज। इसका तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए 366 दिन कैसे होता है ये समझिए। देखिए अभी हमने क्या कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर सिर्फ 365 दिन में ही नहीं, कुछ घंटों में भी लगाती है। और वो घंटे क्या हैं, देखिए 365 दिन 6 घंटे। ओके, अगर तीन पृथ्वी सूर्य का चक्कर पहले साल में लगाएगी तो कितना लगेगा टाइम, 365 दिन 6 घंटा। अगर वो दूसरा साल होगा तब भी उसको दूसरे साल में भी इतने ही घंटे लगेंगे, 3 साल पे भी इतना ही घंटा लगेगा। ओके, तीसरे साल में भी इतने ही घंटे लगेंगे और चौथे साल में भी इतना ही घंटा लगेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले साल में 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे दूसरे साल में, तीसरे साल में 365 दिन 6 घंटे, चौथे साल में 365 दिन 6 घंटे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4, ठीक है। अब कितना होता है, 6 चौक 24। ठीक है, आपको पता है 6 चौक 24 होता है और 24 ये क्या हो गया, घंटे हो गए। ठीक है, अब आपको पता है कि 24 घंटा किसके बराबर होता है, एक दिन के बराबर होता है। ठीक है, 24 घंटा किसके बराबर होता है, एक दिन के बराबर होता है। तो आपको पता है कि आपके डेज जो होते हैं वो 365 होते हैं और यहीं पे जो घंटे होते हैं, ठीक है, तो हर 4 साल के बाद एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसी के लिए हर 4 साल के बाद क्या हो जाता है, वो जो हमारा दिन ईयर है वो 365 का ना होकर के 366 का हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। ओके, क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और इसी में जो फरवरी होती है वो आपकी 28 की ना होकर के 29 की हो जाती है। ठीक है,
ये क्या हो जाता है, लीप ईयर, और इसमें फरवरी जो होती है आपकी 29 की हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ तक का। अब देखिए, अब आपको पता है कि वीक्स आपको इजिली आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, आपको दिन मिल गए हैं। ठीक है, आपको क्या मिल गया है, दिन मिल गया है, और आपको पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह से हमने देखा लीप ईयर का, ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं वीक्स का। देखिए, अब आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 365 दिन है। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको डिवाइड कर दे 7 से, तो हमको पता चल जाएगा कि सप्ताह कितने होते हैं एक साल में। तो देखते हैं, डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो 7 5 जा 35, यहाँ पे 1 उतार लेंगे, यहाँ पे 5 आ गया, 7 दूनी 14, 1 बचा। ठीक है, ये क्या हो गया, 52। तो हमको पूरे पूरे सप्ताह मिल गए, और ये एक जो है ये हमें अतिरिक्त दिन या ऑड डे मिल गया। ठीक है, तो देखिए 365 दिन में हमें क्या मिल गए, 52 सप्ताह मिल गए और 1 ऑड डे मिल गया। ठीक है, एक जो है वो ऑड डे होता है 365 दिन में, और एक ऑड डे होता है, और 52 सप्ताह होते हैं। अगर अब हम बात करें कि 366 दिन में कितने दिन होते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, और ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पे जब होगा तो 2 ऑड डे मिल जाएंगे हमको। हमारे जो वीक्स हैं वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो 52 सप्ताह इसमें भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर में ऑड डे 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इनको तो आपको पता चल गया कि इसको 366 दिन को लीप ईयर बोलते हैं, लेकिन फिर 365 दिन वाले को क्या बोलते हैं। तो देखिए, जिसमें 365 दिन होता है उसको साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष या फिर ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। अब देखिए, इतना चीज समझ में आ गया, तो आप खाली इतना ध्यान रखना है कि आपके जो ऑर्डिनरी ईयर होंगे उसमें कितना ऑड डे होगा, 1 ऑड डे होगा, और जो आपके लीप ईयर होंगे उसमें 2 ऑड डे होंगे। ओके, खाली इतना आप लोग ध्यान रखिए बस। वो भी देखिए, अगर ध्यान नहीं है तो आप 365 से तुरंत डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचे वो आपका ऑड डे हो गया, 366 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचे वो ऑड डे हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ रटने के लिए नहीं कहा है हमने, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, रटेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, देखिए, क्योंकि रटा हुआ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। देखिए, अब आगे देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले, मान लीजिए लीप ईयर है, ठीक है, आपसे कोई दे दिया, कोई ईयर दे दिया, ठीक है, मान लीजिए ये दे दिया 1992। अब ये आपसे पूछ ले कि ये बताइए ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप अब कैसे बताएंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आप बताएंगे, कहेंगे कि आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर 4 से वो डिवाइड हो जाता है वो वाला नंबर तो वो लीप ईयर है। तो आप उसको 4 से डिवाइड करके आप बता देंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए भी अब आप देखिए, इसमें आपको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 हो गया, यहाँ से 3 बचा, 3 और 39 हो गया, ये हो गया 9 जा, और फिर कितना हो गया, यहाँ पे 3 हुआ, ये हो गया 8। ठीक है, कितना हो गया 498। देखिए 498 है, यहाँ पे जो आप है आपको पूरा पूरा ये कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है 996, तो ये भी क्या है, इसको भी आप करेंगे 4 से डिवाइड, लेकिन देखिए यहाँ भी, इसमें भी आपको हम एजेट्रिक्स के साथ में और थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ इसको आपने तो काट दिया, ठीक है, क्या आ गया 499, लेकिन आपने इसको भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कोई भी इसमें डिवाइड में भी एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप तुरंत देख करके ही आप बता देंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे कि कोई भी संख्या है, ठीक है, मान लीजिए 68, ठीक है, 1668 है। ठीक है, अब इसका अगर आपको पता करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन पूरे को आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है। आप खाली लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए, ये लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए,
दो संख्याएं ले लीजिए और उसको कर दीजिए 4 से डिवाइड, और अगर वो 4 से पूरा पूरा जा रहा है कट, तो वो आपका जो है लीप ईयर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी संख्या जो है, चाहे जितनी ही बड़ी संख्या हो, बस उसके लास्ट के 2 डिजिट आप ले लीजिए और उसको 4 से डिवाइड करके देखिए। अगर वो डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो जा रही है, तो वो संख्या भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको करते हैं 4 एकम 4, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 8 डाल दिया, 7 चौक 28। ठीक है, अब ये जो है पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये 1668 जो है, ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई लीप ईयर की। अब अगर हम बात करें कि लीप सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, तो आप सेंचुरी ईयर कैसे बताएंगे, बताइए। तो देखिए, अभी तक लीप ईयर में हमने क्या किया था, 4 से डिवाइड किया था, लेकिन सेंचुरी ईयर में क्या करेंगे, हम 400 से डिवाइड करेंगे। कितने से, 400 से डिवाइड करेंगे। और आप पहचानेंगे कैसे कि ये लीप ईयर है कि सेंचुरी ईयर है, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है लीप ईयर या सेंचुरी ईयर को पहचानने के लिए। ठीक है, तो देखिए, सिर्फ आपको एक चीज ध्यान देना है, लास्ट में आप देखेंगे कि जिसमें 2 डिजिट हो। ठीक है, 2 डिजिट जो है वो 0 हो। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में या किसी भी सन में लास्ट के 2 अंक 0 हैं, तो वो आपका सेंचुरी ईयर होगा। नहीं तो अगर 0 नहीं है तो वो आपका लीप ईयर में काउंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट जो है वो अगर 0 है, तो वो आपके क्या होंगे, सेंचुरी ईयर होंगे। अब देखिए, सेंचुरी ईयर में लीप ईयर हमको पता करना है कि ये वाला सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, आपने लीप ईयर को किससे किया था, 4 से, और सेंचुरी ईयर को आप करेंगे 400 से। ओके, सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, और अगर 400 से ये पूरा पूरा जाता है कट, तो ये वाला जो ईयर है सेंचुरी ईयर, वो लीप ईयर होगा। ओके, तो ये देखिए ये गया है पूरा पूरा कट, तो ये वाला जो सेंचुरी ईयर है ये लीप ईयर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं 1700 की, तो इसको देखिए डिवाइड करिए 400 से, ये क्या हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये लीप ईयर जो है, ये सेंचुरी ईयर जो है, ये लीप ईयर नहीं है। ओके, अगर हम बात करते हैं 1800 की, इसको आप करिए 400 से डिवाइड, ये भी क्या है, नहीं हो रहा है डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो सेंचुरी ईयर है ये भी लीप ईयर नहीं होगा। यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब देखिए, हम लोग ने यहाँ पे बात की थी ऑड डे की। ठीक है, लीप ईयर हो गया, सेंचुरी ईयर हो गया, ईयर हो गए, मंथ्स हो गए, डेज हो गए, तो आप लोग के दिमाग में खटक रहा होगा क्या, ये क्या है, ऑड डेज क्या है। ऑड डेज के बारे में अभी तो कुछ बताया ही नहीं है, बस खाली लिखा करके छोड़ दिया। तो देखिए, इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑड डेज क्या है, फिर इसके बाद में हम क्वेश्चंस करते हैं। तो थोड़ा ऑड डे के बारे में समझ लीजिए। देखिए, संडे मंडे तो पता ही है आप लोगों को। तो देखिए, संडे मंडे क्या है, आप लोग लिख लीजिए। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए, इसको आप 0 से 1 तक लिख दीजिए। 0 से आ जाइए लिखते हुए, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये देखिए, ये जो आपने नंबर लिखे हैं ना 0 से लेकर के 6 तक, यही हैं आपके ऑड डेज। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, संडे की, यानी रविवार की, तो रविवार में जो है कितने ऑड डेज हमको मिलेंगे, 0 ऑड डे, मतलब कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं होगा। जैसे कि कोई प्रश्न आपने किया, कोई प्रश्न है, उसमें अगर 0 आता है तो वो बात करता है संडे की। ठीक है, मतलब वो दिन जो था वो आपका कौन सा दिन था, संडे था। ओके, जैसे मान लीजिए किसी संख्या में 5 आ गया, किसी आपको प्रश्न था, आप किसी में 5 आया, तो वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है शुक्रवार की। अगर 6 आ गया तो वो बात कर रहा है शनिवार की। अगर 4 आ गया तो बात कर रहा है थर्सडे की। ओके, यानी गुरुवार की। तो इसी तरह से ये जो है ये हमारे क्या है, ऑड डेज हैं। ओके, क्या है ये, ऑड डे हैं। ओके, या अतिरिक्त दिन। क्लियर है। देखिए, कुछ भी रटना नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक्स के साथ में है, बस खाली कॉन्सेप्ट समझिए और आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा।
ठीक है, तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कैलेंडर का जो क्वेश्चन है वो आपकी चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर बात आपका आता है 1, तो किसके लिए कह रहा है, मतलब वो वाला जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, वो होगा सोमवार। अगर आपने सॉल्व किया कोई क्वेश्चन और उसमें आ गया 2 अतिरिक्त दिन, तो किसके लिए बोल रहा है, मंगलवार के लिए यानी ट्यूसडे के लिए। ओके, इसी तरह से 3 आता है तो बात करता है बुधवार की। 4 आता है तो वो बात करता है गुरुवार की। और अगर 5 आता है तो वो बात करता है शुक्रवार की। और अगर आता है 6 तो वो बात करता है शनिवार की। ओके, यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। अब देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं कि 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, तो उसके लिए भी देखिए क्या होता है। अगर हम बात करें कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, बताइए। तो देखिए आपको पता है कि 100 ईयर्स जो है, अब इसमें कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ आपके ऑर्डिनरी ईयर होंगे। ठीक है, तो लीप ईयर और साधारण ईयर्स को निकालेंगे, फिर उसको लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, और साधारण में 1 अतिरिक्त दिन होता है। तो फिर उनको जोड़ेंगे और फिर उसको जो आपका जब आएगा उसको 7 से करेंगे डिवाइड। उतना सब करने के बाद में आपको कितने मिलेंगे, 5 अतिरिक्त दिन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5 अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो खाली आप ये ध्यान रखिए कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। क्लियर है, आपको इतना खाली याद रखना है कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि 200 ईयर्स में कितने होंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। उसी तरह से अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 क्या है, 10 ऑड डेज हो जाएंगे 200 साल में। लेकिन ये जो है ये क्या है, 7 से बड़ा है। ठीक है, 10 जो है 10 जो है ये 7 से क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा बचेगा रिमाइंडर वो हमारा हो जाएगा अतिरिक्त दिन। तो 200 साल में कितने अतिरिक्त दिन हमको मिल गए, 3 ऑड डेज मिल गए। ओके, 200 साल में अगर हम बात करें तो हमको कितने ऑड डेज मिले, 3 ऑड डेज मिले। और अगर आप बात करते हैं हम 300 साल की, ठीक है, तो 300 सालों में कितने हमको अतिरिक्त दिन मिलेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने 2 से किया था उसी तरह से अब हम करते हैं इसको 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे 300 हो गया, और 5 को हम 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, 15 ऑड डेज हो जाएंगे। क्लियर है, लेकिन फिर यहाँ पे वही चीज कि 15 जो है वो 7 से है बड़ा। तो अब 7 को हम 15 को हम करेंगे 7 से डिवाइड, और यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1। तो यहाँ पे जो 1 बचा है ये हमारा इसमें 300 सालों में एक अतिरिक्त दिन होगा, यानी 1 ऑड डेज हमको मिलेंगे। ओके, अब देखिए अब हम अगर बात करते हैं 400 सालों की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, 400 सालों की। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने इसको 4 से किया और ये हो गया 400, उसी तरह से हमने 5 को 4 से किया तो ये हो गया 20। ओके, 20 हो गया। लेकिन आप एक चीज और देख रहे हैं, आपको पता है कि जिस तरह से हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, उसी तरह से हर 400 साल के बाद क्या आता है, सेंचुरी ईयर आता है। ठीक है, क्या हर 400 साल के बाद क्या आता है, सेंचुरी ईयर आता है। तो सेंचुरी ईयर में भी हमारा एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो अतिरिक्त दिन हो जाता है वो कितना हो जाता है, 21। हमको 400 सालों में कितने ऑड डेज मिलते हैं, 21। और अगर 21 ऑड डेज मिलते हैं तो यहाँ पे फिर वही चीज आपको देखने को मिल रही है कि 21 जो है ये है 7 से बड़ा। तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड, तो यहाँ देखेंगे कि ये पूरा पूरा जो है ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितने 0 ऑड डेज देखने को मिल रहे हैं। ओके, हमको कितने ऑड डेज देखने को मिल रहे हैं, 0 ऑड डेज हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं।
ओके, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि 100 ईयर्स में कितने होते हैं। अब बताइए 200 ईयर्स में कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं। ओके, और अगर बात करते हैं हम 300 ईयर्स की, तो 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं 400 ईयर्स की, तो 400 ईयर्स में हमको 0 ऑड डेज देखने को मिलते हैं। ओके, तो देखिए अब सीधे आप पढ़ लीजिए 4 का पहाड़ा, ठीक है, और आ जाइए। देखिए 4 दूनी 8 यानी 800, फिर 1200, फिर 1600 और 2000। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा कि 800 सालों में भी कितने ऑड डे होंगे, 0। 1200 सालों में भी 0 ही ऑड डे होंगे, 1600 सालों में भी 0 ही ऑड डे होंगे, और 2000 में भी क्या होगा, 0 ही ऑड डे होगा। ओके, क्लियर है? यहाँ तक चीजें तो आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं, तो अब आगे हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों को इनका यूज भी पता चले। ठीक है, अब देखिए अब हम आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं वो देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारा देश जो है कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ऐतिहासिक दिन है। तो हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की। अब बताइए 15 अगस्त 1947 तो है, ठीक है, ये तो हमको डेट पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये किस दिन आजाद हुआ था। ओके, तो हम देखते हैं, पता करते हैं कि ये किस दिन आजाद हुआ था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 15 अगस्त 1947। तो अभी जो 1947 है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कहाँ तक चला है, खाली 15 अगस्त तक चला है। तो हम बेस ईयर किसको मानेंगे, एक साल इसमें कम करके, क्योंकि जो एक साल हम कम करेंगे वो तो पूरा पूरा हो चुका है ना, ये तो हमारा पूरा पूरा हो चुका है। ठीक है, और अब हम एक साल कम करके इसको बेस ईयर मानेंगे। और हमें एक चीज और ध्यान देनी है कि ये जो आपका जिस ईयर का बात कर रहा है वो आपका लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये 4 से क्या है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी हमने आपको बताया है कि आप खाली लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए और उनको 4 से कर दीजिए डिवाइड, और अगर वो हो जाते हैं पूरे पूरे डिवाइड तो वो आपके लीप ईयर हैं, और अगर नहीं होते हैं तो मतलब लीप ईयर नहीं है। बस आपको खाली इतना ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए अगर आप इसको 4 से करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 7 तो पहले से है, और आपको पता है कि 4 के टेबल में 7 कभी भी नहीं आता है, तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो आपको पता है कि यहाँ पे फरवरी जो है वो कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। क्लियर है, 28 डेज की होगी। इतना तो आप लोग को पता है। अब देखिए हमको बेस ईयर किसको मानना है, 46 को। ओके, तो आप 46 को 1946 को आप कर दीजिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड, जिससे कि हमारा जो है वो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं थोड़ा सा इजी। तो इजी करने के लिए हम लोग इसको करेंगे डिवाइड। तो देखिए हमने 1600 में कर दिया, 1600 प्लस 300 प्लस 46। ओके, अब आपको पता है कि 1600 में कितने ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज होते हैं। 300 सालों में आपको पता है कितने ऑड डेज होते हैं, 1। और 46 में हमको पता करना है। तो देखिए 46 को पता करने के लिए हमको सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितने लीप ईयर हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो देखिए आपको पता है कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, तो हम किसको कर देंगे 4 से डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 हो गया, 6 उतार लिया, यहाँ भी 4 एकम 4 हो गया। यहाँ आपको देखा आपने कितने आपको लीप ईयर मिल गए, 11 आपको लीप ईयर मिल गए। और लीप ईयर में कितने होते हैं, ऑड डेज 2 होते हैं, तो इसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 22। तो हमको इसमें कितने मिल गए, 22 अतिरिक्त दिन मिल गए। और अब आपको निकालने हैं कि इसमें कितने साधारण वर्ष हैं। तो 46 में से आप कर दीजिए 11 को माइनस। तो आप 46 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 35। और आपको पता है कि 35 और साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 1। तो यहाँ पे जो आपको 35 मिला है इसको आप कर दीजिए 22 में ऐड। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि 46 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन
हुए। तो यहाँ पे इसको आप जब ऐड करेंगे तो ये आपको 5 2 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 2 5। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ कितने अतिरिक्त दिन हो गए 57। ओके, कितने हो गए 57। और ये आप इसको भी अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 58। मतलब कि हमको देखने को यहाँ पे मिला कि 1946 में कितने हमको ऑड डेज मिल गए 58 ऑड डेज हमको मिल गए। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम आते हैं आगे। तो इसके लिए इसको कर देते हैं इरेज, क्योंकि ये चीजें आपको आ गई हैं समझ में। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं इरेज। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 1946 तक की हम लोगों ने कर लिया। और हम चलते हैं 1947 पे। ओके, तो 1947 में हम स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से चलेंगे जैन से। ओके, तो जनवरी से आते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए पहले हम आएंगे जनवरी पे, फिर हम आएंगे फरवरी, फिर आएंगे मार्च, इसके बाद हम पहुंचेंगे अप्रैल पे, फिर मई, फिर हमारा आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, और इसके बाद हम पहुंचेंगे अगस्त पे। और अगस्त में भी कहाँ तक की हमको जाना है, खाली 15 अगस्त तक। ओके, तो यहाँ पे जो होगा 15 हो जाएगा। और आपको पता है अब कि जनवरी कितने की होती है 31 की होती है। फरवरी कितने की होगी, यहाँ पे पहले ही बताया है यहाँ पे कि ये लीप ईयर नहीं है, तो कितने की होगी 28 दिन की होगी। ओके, आपको पता है मार्च कितने का होता है 31 का, अप्रैल होता है 30 का, फिर मई होता है कितने का 31 का, जून आपको पता है होता है 30 का, और जुलाई भी होती है 31 की। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से ये जो उठा वाला है वो 31, फिर 30, बैठा वाला जो है 30। आप मुट्ठी लीजिए, हाथ मुट्ठी बंद करिए, और यहाँ पे जो उठा वाला है वो 31, जो बैठा वाला है वो 30। ऐसे पढ़ते हुए चले जाइए। ठीक है, और यहाँ देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये देखिए जुलाई और अगस्त क्या हुए हैं, दोनों उठे हुए हैं, तो इसलिए जुलाई और अगस्त क्या है 31 31 का हो गया। ठीक है, अगस्त और जुलाई क्या होते हैं 31 31, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, देखिए जैसे अब इसको उठा हुआ जो है वो आपका 31, और जो बैठा हुआ है वो क्या है, जो धसा हुआ है वो 30। इससे आप लोग समझ जाइए। ठीक है, अगर आप लोग को ये नहीं याद है। क्लियर है। अब देखिए जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक की हम लोगों ने बात कर ली, और इसमें हम लोगों ने देख लिया कितने दिन हैं। ठीक है, अब देखिए ये इतना तो हो गया ना। अब आप क्या करेंगे, अब इनको करेंगे आप लोग ऐड। ठीक है, तो इनको जब आप करेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने ऑड डेज हैं। 15 अगस्त तक जाने पे हमको कितने ऑड डेज मिलते हैं जनवरी से। ठीक है, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेंगे 227 ऑड डे। ओके, 227 ऑड डे मिलेंगे। और यहाँ पे आपने देखा कि कितने ऑड डेज थे 58। ठीक है, 58, तो इसमें आप कर दीजिए 58 को प्लस। तो जो आप इसको प्लस करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको 285। ओके, तो यहाँ पे टोटल ऑड डेज आपको कितने मिल गए 285। ओके, 285 आपको ऑड डेज मिल गए। अब आपको पता है कि ऑड डेज जो हैं उसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 285 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, और देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। अब देखिए 7 4 जा 28। अब ये क्या है पूरा पूरा कट गया, और यहाँ पे हमको क्या मिल गया 5। ठीक है, तो ये 5 जो है ये क्या है अतिरिक्त दिन है। और आपको पता है कि जिसमें 5 आता है वो किसका है, मतलब किसके लिए बात कर रहा है, वो शुक्रवार के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जो हमारा 15 अगस्त 1947 को दिन था वो कौन सा दिन था, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। ओके, क्या कौन सा दिन था, फ्राइडे। अब देखिए यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई ना, लेकिन इसमें भी कुछ हम इसको और इजी करते हैं। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा और इजी करते हैं। और वो इजी कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई, इसको कर दे इरेज। देखिए इसको अगर इरेज कर दें तो अब आगे का देखिए क्या है कि इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं। ठीक, अब देखिए आपको पता है कि हमको काम किसका है बताइए, हमको काम है सिर्फ ऑड डेज का। तो क्यों ना हम इन सब को भी 7 से डिवाइड कर दें, और जितने ऑड डेज इसमें हैं उनको निकाल लें। ठीक है, तो इनको भी देखिए, इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आपको कितने ऑड डेज मिलेंगे 3 ऑड डे मिलेगा। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आपको 0 ऑड डे मिलेगा।
फिर इसको 7 से करेंगे तो यहाँ भी आपको 3 मिलेगा, इसको 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 कट जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ आपको 2 ऑड डे मिलेंगे, यहाँ भी आपको कितने मिलेंगे, 3 ऑड डे मिलेगा। यहाँ आपको करेंगे 7 से तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ आप 7 से करेंगे तो यहाँ आपको 3 मिलेगा, यहाँ आपको करना ही नहीं है तो 15 हमको वैसे ही पूरा पूरा मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या कर लिया, ऑड डे को निकाल करके अलग कर लिए, ठीक है। तो अब हमको 31 और 28 और 30 का हमको नहीं काम है, ठीक है। अब हमने ऑड डेज जो है वो निकाल करके अलग रख लिए हैं। अब आप क्या करिए, इनको खाली प्लस कर दीजिए और इनको प्लस करने के बाद में जो हमारा 1946 में जितना आया उनको प्लस कर दीजिए और जो हमारा आएगा उससे 7 से कर दीजिए डिवाइड। फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए इसको करिए, 3 3 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 3 16 और 15 31। ओके, ये क्या हो गया, 31 आ गया। और अगर हम करेंगे 31 में 58 को ऐड तो ये आपको क्या मिल जाएगा बताइए। देखिए क्या मिल गया, 8 1 9, ये देखिए 89। ओके, 89 आपको मिल गया। अब ये क्या है, 89 ऑड डेज आए हैं टोटल, ठीक है। टोटल कितने ऑड डेज आए हैं, 89। अब ये देखिए इसको आपको प्लस करने में बड़े आसानी से आपने कर लिया। 3 3 6 2 8, 3 11 2 11 2 13, 3 16 15 31 और इसको 58 को ऐड कर दिया, 31 58 89, ठीक है। ये आपने प्लस कर दिया तुरंत, ठीक है। तो हमको खाली ऑड डेज आप निकाल लीजिए, बस हमारा ऑड डेज से ही तो काम है। तो ऑड डेज आपने निकाल लिया, बस उसको हटाइए, छोड़िए। देखिए अब 89 को आप क्या करिए, 89 को क्या करते हैं हम 7 से डिवाइड, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 आ गया, ये 9 हो गया। देखिए ऊपर करते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर करते हैं। ओके, यहाँ देखिए क्या आ गया, हमारा 89 आ गया। अब आपको पता है 89 को हम क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 बचा, ये 9 हो गया, 9 उतार लिया, क्या हो गया 7 दूनी 14। और फिर यहाँ पे देखिए 5 बचे, तो 5 ये क्या है, अतिरिक्त दिन है, 5 ऑड डेज मिल गए। आपको पता है कि 5 किसके लिए आता है, यूज होता है, फ्राइडे के लिए यूज होता है, यानी कि शुक्रवार के लिए यूज होता है। ओके, तो इस तरह से भी हमारा जो आंसर है वो निकल करके आ गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो जिसको नहीं समझ में आया उसको दूसरे वाले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं हम जिसने हमारे देश को आजाद कराया। आप लोग समझ गए होंगे किसने कराया है, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी और वो है महात्मा गांधी जी। ओके, आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। आपको ये तो पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, लेकिन इस दिन कौन सा दिन था ये आपको नहीं पता था, ठीक है। कि ये 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था ये आपको नहीं पता था। तो चलते हैं अब हम करते हैं पता। तो देखिए जिसको समझ में आ गया है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाए और अपना आंसर बताए, और जिसको नहीं समझ में आया है वो आए हमारे साथ फिर से समझे। देखिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले इसको आप क्या करिए, चेक करिए कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और इसको करना है 4 से डिवाइड। और हमने 4 से इसको भी बताया है ट्रिक के लिए। इसमें भी आपको क्या ट्रिक अप्लाई करनी है कि लास्ट के 2 डिजिट आप ले लीजिए और उनको करिए 4 से डिवाइड। अगर वो 4 से पूरे पूरे कट जाते हैं तो वो आपका लीप ईयर, मान लीजिए वो वाली डिजिट भी आपके 4 से पूरी पूरी कट जाएगी और वो लीप ईयर होगा। अगर नहीं कटता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है कि 4 की टेबल में 9 कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो 9 आपको दिख गया तो पहले ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो ये वाला ईयर है ये आपका लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे फरवरी कितने की होगी, 28 दिन की होगी, आपको पता है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1869 जो है ये पूरा पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कहाँ तक आया है, 2 अक्टूबर तक। तो हम बेस ईयर किसको मानेंगे, बेस ईयर हम मानेंगे 1868 को, एक साल कम करके, क्योंकि 1868 तो हमारा पूरा पूरा हो चुका है ना। तो 1868 को हम बेस ईयर मानेंगे और इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम कर देंगे इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1600 प्लस 200 प्लस 68। ओके, इसमें हमने कर दिया इसको डिवाइड। और आपको पता है कि 1600
में कितने ऑड डेज होते हैं 0, 200 में आपको पता है कितने ऑड डेज होते हैं 3, और 68 का आपको अभी पता नहीं है। तो 68 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमको यहाँ पे कितने लीप ईयर हैं और कितने साधारण ईयर हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको आप करेंगे 4 से डिवाइड, तो आपको पता है क्या होता है 17 चौको 68 होता है, ठीक है। ये पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, आपको 17 जो है ये लीप ईयर मिल गए, ओके। तो 17 जो लीप ईयर मिले हैं, तो आपको पता है लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, तो 17 दूना 34 ये हो जाएगा। और आपको पता करना है इसमें साधारण वर्ष का कितने हैं, तो 68 सालों में से 17 साल जो है आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने माइनस किया तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 51। तो 51 जो है ये आपके ऑर्डिनरी ईयर है या साधारण वर्ष है, ठीक है। और उसमें लीपी ऑड डेज कितने होते हैं साधारण वर्ष में 1, तो इसको हम कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको आप कर लिए ऐड, तो यहाँ पे क्या आ गया 85 आ गया, ओके। तो हमको पता चल गया कि 68 सालों में कितने ऑड डेज हमको मिलेंगे, 85 ऑड डेज मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो 1868 में हमको देखिए, अब इसको कर दीजिए दोनों को प्लस, प्लस तो इनको भी करना है, लेकिन इसमें जब 0 है तो इसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 से 0 का जो वैल्यू आता है उतना ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इन तीनों को हम करेंगे प्लस, तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि 1868 में कितने ऑड डेज होंगे, 88 ऑड डेज हमको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 2 अक्टूबर की। तो यहाँ पे देखिए 1868 तक तो हम लोगों ने बात कर ली ना, अब हम आते हैं 1869 में, ठीक है। तो हम कहाँ से चलेंगे, सबसे पहले जनवरी से, ठीक है। तो बताइए, देखिए इसको करते इरेज, ओके। और हम कहाँ से चलेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइए जनवरी पे, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ओके। और अक्टूबर में भी कहाँ तक हमको बात करना है, सिर्फ 2 अक्टूबर तक, ओके। कहाँ तक, 2 अक्टूबर तक। अब आपको पता है कि जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, अभी आपने बताया कितने होते हैं 3। फरवरी में कितने होंगे, क्योंकि फरवरी 28 दिन की है, तो फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे 0। मार्च में फिर कितने हो जाएंगे 3 ऑड डेज होंगे। अप्रैल में 2 ऑड डे होंगे। मई में 3 ऑड डे होंगे। जून में बात करें तो 2 ऑड डे होंगे। जुलाई और अगस्त में 3-3 ऑड डेज होंगे। और अगस्त और सितंबर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, हमारे 2 ऑड डे हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। आपने इतना लिख लिया, ठीक है, इतना लिख लिया। अब आपको क्या बताना है, इनको करना है ऐड, ठीक है। अब इनको आप कर लीजिए ऐड, और इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 23, ठीक है। और आपको पता है कि 1868 में कितने हमको ऑड डेज मिले थे 88। अब इनको आप कर दिए सबको प्लस, तो इनको जो आप सबको प्लस करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 111, ठीक है, 111 मिलेगा। और आपको पता है कि 111 को हमको क्या करना है 7 से डिवाइड, ओके। जो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा, और 7 5 जा 45, 7 5 जा 35, सॉरी 7 5 जा 35, और यहाँ पे आपको कितना मिल गया 6 मिल गया, ठीक है। तो आपको पता है कि 6 किसका कोड है, सैटरडे का, ओके। 6 किसका कोड है, सैटरडे का है, यानी शनिवार, ठीक है। तो वो किसकी बात, मतलब कौन सा दिन था इस दिन, शनिवार था। गांधी जी किस दिन पैदा हुए थे, शनिवार के दिन पैदा हुए थे, ओके। तो आपको पता चल गया कि गांधी जी का जन्म कब किस दिन हुआ था, सैटरडे के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। क्लियर है। अब देखिए आप चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, और दूसरा प्रश्न जो है वो आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ओके। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था और इस दिन क्या हुआ था, ठीक है। दोनों चीज आप हमको बताइएगा, हिस्ट्री के लिए, एक हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो आप हमें बताइएगा कि ऐसा हमारे हिस्ट्री में 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था और इस दिन कौन सा दिन था।
तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ में, और भी ट्रिक्स के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप वीडियो को डिसलाइक करिए। और अगर आपने डिसलाइक किया है तो साथ में हमें आप कमेंट करके बताइए कि हमने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है, जिससे कि हमें और इम्प्रूव हम अपने आप को कर सकें, और आपके लिए इसी तरह से और इससे अच्छे अच्छे जो मटेरियल्स हैं, जो भी क्लासेस हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।